और गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होते ही, उधर यज्ञ पूरा हुआ, भंडारा उसका शुरू हुआ था, कि उसी दिन विश्वामित्र जी के पास एक निमंत्रण आ गया जनकपुर से, जनक राज का न्योता कि गुरुजी हमारी बेटी का स्वयंवर है, सीता जी का स्वयंवर धनुष यज्ञ के माध्यम से है, आप आओगे, हमारी बेटी को आपकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, हमारी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप ये निमंत्रण पाते ही आप भी आओ और आपके जो भी चले चपाटे हों सबको लेके आओ। अब गुरुजी जो वो कार्ड पाए विश्वामित्र जी, तो राम जी से बोले, राम भैया यज्ञ ही पूरा करने निकले हो, यज्ञ जब पूरा करने आए हो तो एक यज्ञ तो तुम्हारी कृपा से आज पूरा हो गया, लेकिन एक यज्ञ भी ये और होने वाला है, धनुष यज्ञ, जानकी जी का स्वयंवर, और हमें पक्का भरोसा है कि ये यज्ञ भी तुम्हारे जाने से ही पूरा होगा। तो चलो जब यज्ञ ही पूरा करने निकले हो मिशन यज्ञ पर, तो एक यज्ञ और निपटा दिया जाए तुम्हारी कृपा से। तो गोस्वामी जी जिक्र करते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। अभी इस चौपाई में एक राज छिपा हुआ है कि जनक जी का निमंत्रण राम जी को नहीं मिला था। वो जो न्योता आया था सीता जी के स्वयंवर का, वो न्योता डायरेक्ट राम को नहीं मिला था, और राम के नाम चिट्ठी नहीं थी वो, और वो आया था विश्वामित्र जी के नाम। राम तो बस केवल सुन लिए और चल दिए, धनुष यज्ञ सुनी और चले मुनिवर के साधा। इसका मतलब क्या है कि जनक जब राम को बुलाए नहीं थे तो जनक क्या राम क्यों जा रहे हैं? भाई बुलाते राम जी को तब जाते, और बुलाने पर भी राम नहीं आते हैं कभी कभी। अच्छा राम को आप बुला नहीं बुला रहे हो, आप में से कई लोग चाहते हैं कि कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कहाँ रहा है? कई कई बड़े बड़े यज्ञाचार्य देखो पूरे पोथी खोले और नाभ्यासीदम धगत 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 ललाट पट्ट पाव के कत्ते आवाहन कर रहे हैं, कत्ते आवाहन कर रहे हैं, पूजार्थे आवाहनार्थे और यज्ञार्थे पुष्पम समर्पयामि। आए कहाँ तक आए? बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े मंत्रों से बुलाने पर भी जो नहीं आता है और बिना बुलाए जा रहा है। जनक के यहां एक बहुत कीमती सिद्धांत यहां छिपा हुआ है, इसको जरा कान खोल के सुनो। जनक का जीवन एक सूत्र है। जनक जी एक संदेश देना चाहते हैं कि एक चीज पैदा कर लो जीवन में जो मेरे यहां पैदा हुई है, बस वो चीज पैदा कर लो तो आप राम को बुलाओ चाहे न बुलाओ, हाँ राम जी आपके जीवन में बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। एक चीज पैदा करनी खाली प्रकट करनी जीवन में, कौन चीज? भक्ति। सीता, सीता भक्ति है, और सीता जिसके यहां पैदा हो जाए वो राम को बुलावे और चाहे न बुलावे, राम जी उसका बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, वो जिसके यहां सीता पैदा हो जाए। और एक बात आप जानते हो, जनक के यहां जब तक सीता नहीं पैदा हुई थी तब तक सूखा था, ये भी कथा आती है। सूखा पड़ा था, पानी नहीं बरस रहा था, सब मर रहे थे जनक के यहां। तब किसी ने कहा कि हल चलाओ, यज्ञ करो तो पानी बरसेगा। तो यज्ञ करने के लिए जनक जी वो यज्ञशाला की जमीन जोत रहे थे। ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है कि जहां यज्ञशाला बने वहां की जमीन को यजमान स्वयं जोतता है अपने हाथों से, तब यज्ञशाला बनता वहां पर। आजकल तो सब कंक्रीट का जमाना आ गया, यज्ञशाला सब पक्के हो रहे हैं, पहले यज्ञशाला बनते थे विधिवत, और उसकी सब जमीन की पूजा होती थी विधिवत, उसके सब सिस्टम होते थे, जमीन को जोतना पड़ता था, यजमान खुद जोतता था, और उसके सब भूमि पूजन स्थापन। अब भूमि पूजन कहाँ पर करो तो भूमि पूजन कहाँ हुई है? पत्थर पूजन खाली हुई, सीमेंट पूजन। यज्ञ में भूमि पूजन होता है, अब भूमि कहाँ है?
भूमि कहूं है, अब सब सीमेंट तो बजरी है खाली बस। अब वो बजरी पूजन है, भूमि पूजन कहां है? अब हर चीज पक्की हो रही, मकान पक्के, यज्ञशाला पक्के, धरती पक्की, सब भूमि पक्की। तो अब यज्ञ में जो भूमि पूजन होता है, अब भूमि पूजन कहां करें पंडित जी बताओ, जब सब बजरी जोड़ी है और सब सीमेंट से पूरा तोपा है, तो भूमि पूजन कहां करेंगे? बजरी पूजन खाली होता है, बजरी पूजन, सीमेंट पूजन, पथरा पूजन। तो यज्ञशाला बन रही थी, जनक जी को आज्ञा मिली कि वो जोतो ही जमीन अपने हाथ से, और जमीन जोत रहे थे महाराज जी, आप जानते हो कहानी। तो अचानक उस हल का जो फल था, हल एक घड़े में टकरा गया। वो जोत रहे थे, एक घड़े में टकरा गया, और घड़े में वो हल टकराया, वो घड़ा बाहर आ गया हल लड़ते ही। बस उसी घड़े को फोड़ के सीता प्रकट हुई, और सीता के प्रकट होते ही बादल घिरे, वर्षा हुई, और अन्न धन से जनकपुर परिपूर्ण हो गया। अब इस छोटी सी कहानी है, सीता ऐसे नहीं प्रकट होगी, जब हल आपके घड़े में टकराएगा तब सीता प्रकट होगी। इसको प्रकट करने की विधि है, हल घड़े में टकराएगा जब, तब सीता प्रकट होगी। हल माने क्या होता है और घड़ा माने क्या होता है? हल माने होता है सद्विचार। जैसे यहां बैठे हो, यहां से आपके जीवन में सप्लाई की जा रही है, सद्विचारों की सप्लाई यहां चल रही है। यहां कुछ हम आपको फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे विचार यहां दिए जा रहे हैं, लेकिन शर्त है कि ये जो हल यहां से निकल रहा है, सद्विचारों का हल, ये आपके घट में टकराएगा तब। ना घट में टकरा पाता है हल, और न सीता प्रकट हो पाती है। यहां से विचार निकले सीधे और घट में जाए आपके। घट माने क्या होता है? हृदय ही घट है, वो हृदय घट, एक घट। ये कथा निकलती है, यहां तक खाली आती है बहुतों के, यहां तक आई, और फिर खड़े हुए कथा जब पूरे, महाराज जी बोलते बड़ा बढ़िया है, शोध बड़ा अच्छा करते हैं महाराज जी, कहने कहां कहां से अर्थ लाते हैं, बड़े काबिल पंडित हैं। हाँ, लेकिन बस ये टकराई रह गए कथा, इसलिए सीता नहीं प्रकट हो पा रहे। ये विचार का हल यहां से निकले और सीधे आपके घट में पहुंचे जब, और जब घट में लड़ेगा जाकर के ये, तब भक्ति आपके हृदयांगन में जागेगी। और जब भक्ति प्रकट होगी तो एक तो वर्षा होगी, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा, और दूसरे फिर आप राम को बुलाओ चाहे न बुलाओ, राम जी आपके बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं